चलो देखो, फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया था हम लोग। किसी फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म को, कोई फंक्शन एफ एक्स, इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट किया था। और ये डिफाइन था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये कर्नेल बोला जाता है। यहां पर जनरल फॉर्म तो था के एस एक्स। और फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म के एस एक्स की जगह हम लोग रखते हैं कितना, ई टू दी पावर आई एस एक्स। इसको कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। के एस एक्स की जगह ई टू दी पावर आई एस एक्स, इसको कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, कभी कभी कोई कोई बुक में यहां पर 1/√2 पाई भी लगा हुआ रह सकता है। 1/√2 पाई। हम लोग यही लेके चलेंगे, 1/√2 पाई लगा के चलेंगे, किसी में नहीं भी रहता है। और इसका फिर इनवर्स, अच्छा ये जो कुछ भी आएगा ये किसके फंक्शन में आएगा, एस का फंक्शन में आएगा। ये जो लिमिट है वो एक्स का लिमिट है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। और तो एक्स का वैल्यू होगा ये। एक्स का वैल्यू जब डाल दिया तो फाइनली ये एस वेरिएबल में आएगा ये फंक्शन। इसको सॉल्व करेंगे तो एस वेरिएबल में आएगा। फिर इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया। तो ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। थोड़ा सा रिकैप ओरिजिनल फॉर्मूला का। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। कहोगे सर आप लेप्लेस में पहले लेप्लेस ट्रांसफॉर्म बताया, उसका प्रॉपर्टी बता दिया, उस पर न्यूमेरिकल कर दिया और फिर बाद में इनवर्स पर आए थे। यहां पर दोनों साथ साथ चलेगा। यहाँ फूरियर में फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों साथ साथ चलेगा आपका। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसको रिप्रेजेंट करोगे f-1 ऑफ एफ एस। ये जो एफ एस आया इसका इनवर्स जो किसके बराबर आएगा, एफ एक्स के बराबर आएगा। यानी ये फंक्शन देगा। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किया तो ये आया, और इसका इनवर्स करोगे तो ये आएगा। और ये डिफाइन है 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कोई बुक पढ़ोगे तो उसके पीछे ये टर्म नहीं भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट बात सब किया गया है। ये लेके चलते हैं हम अपना डिस्कशन में। इस तरह से यहाँ 1/√2 पाई लेके चल रहे हैं पीछे में। और ये ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स, और यहां पर एफ एस और एस के इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, इसको एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो फाइनली जो ये देगा वो किसका फंक्शन में आएगा, एक्स स्मॉल एक्स, एक्स का फंक्शन में आएगा फाइनली। एक्स का, इसलिए यहां एफ एक्स लिखे हैं। यहाँ एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये डिफाइन किया, इस पर दो न्यूमेरिकल्स भी किया हम लोग। कोई फंक्शन हो सकता है जिसका ये फूरियर ट्रांसफर, कोई फंक्शन डिफाइन करेगा, इंटरवल देगा आपको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। उस इंटरवल में एक फंक्शन देगा आपको और बोलता है फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने। हो सकता है इस इंटरवल में दो फंक्शन दे दे, तीन फंक्शन दे दे, लिमिट को तोड़ तोड़ के। तो आपको भी यहां पर इंटीग्रल में लिमिट को तोड़ना होगा और जिस इंटरवल में जो फंक्शन होगा वो फंक्शन डालोगे। ये सब बात हुआ। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए।
लिख लिया इसको? यस सर। अभी हम लोग ये तो फूरियर, इसको बोलते हैं फूरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। फूरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म बोलते हैं इसको। कम्प्लेक्स क्यों? ई टू दी पावर आई एस एक्स डाल रहे हो यहां पर। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ई टू दी पावर आई एस एक्स, इसलिए इसको कहीं कहीं कोई कोई बुक में फूरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म भी बोला जाता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म या फूरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। फूरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ई टू दी पावर आई एस एक्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, और ई टू दी पावर आई एस एक्स एक कम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग करेंगे अभी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। लिखो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो डिफाइन किया गया है, इसको यदि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर रहे हो, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो ये इसको हम लोग सबसे पहले कि एफ के नीचे एस लगाएंगे। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा तो इस यहां पर सी लगाना, और किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फंक्शन एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो ये डिफाइन है √2/पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। और यहां पर जनरल फॉर्म तो क्या था? के एस एक्स एफ एक्स डी एक्स था। ये था जनरल फॉर्म। कर्नेल, जिस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसका कर्नेल, यहां पर इस कर्नेल की जगह, यहां पर इस के एस एक्स की जगह साइन एस एक्स लोगे। साइन एस एक्स, देखो किसी भी फंक्शन का ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अंदर का फॉर्म यही होता है, अंदर वाला फॉर्म, खाली लिमिट चेंज कर रहा होता है। अभी फूरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म किए थे तो लिमिट -∞ टू +∞ था। अभी फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म में लिमिट 0 टू इंफिनिटी होगा। पीछे का ये सब कहां से आया, क्या है, कैसे है, उस पर आ रहे हैं हम लोग। अभी इसके बाद एक मेन क्वेश्चन करेंगे, वहां से ये सब निकल के आता है, ये सब जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो। लेकिन डायरेक्ट ये डिफाइन करने दे तो यही ऐसे ही जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करना है। लेकिन क्या है ये चीज, ये सब आप कहाँ, ये सब एक्सप्रेशन कहाँ से डिफाइन हुआ, उस बात पर हम लोग आएंगे इसके जस्ट बाद। तो देखो, पहली बात कि जिस किसी भी फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फॉर्म ये है, ये ओरिजिनल फॉर्म था, माइनस के इंटू -a टू b और एफ एक्स इंटू के एस एक्स डी एक्स, ये जनरल फॉर्म है। अब क्या चेंज होते रहेगा? ये लिमिट ए और बी चेंज होते रहेगा, और के का वैल्यू किसी में 1, किसी में 1/√2 देखे हो, और यहाँ पर √2/पाई देख रहे हो। ये चेंज होते रहेगा और ये चेंज होते रहेगा, ये के एस एक्स चेंज होते रहेगा। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में
इस k की जगह √2/पाई, लिमिट a की जगह 0, b की जगह इंफिनिटी, और k sx की जगह sin sx। तो इसको फाइनली मॉडिफाइड फॉर्म में लिखे इसको, तो इसको आप एक मिनट रुको, तो इसको आप लिखेंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √2/पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी और एफ एक्स इंटू के एस एक्स की जगह क्या बोल रहे हैं, साइन एस एक्स डाल दें और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। ये हुआ फाइनल फॉर्म ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में ये सब कुछ यही रहेगा, बस ये कर्नेल चेंज होगा। कर्नेल की जगह cos एस एक्स, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में वहां पर sin एस एक्स, और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में वहां cos एस एक्स। देखो है तो बहुत इजी ये सब मैथमेटिक्स, लेकिन इतना ना प्रॉपर्टीज फॉर्मूला सब देखा जाता है वो याद नहीं रहता है। तो थोड़ा या टेक्निक भी अडॉप्ट करो कि याद कैसे रहेगा इस सब एक्सप्रेशन में। मैथमेटिकली जब हैंडल करेंगे तो वो मैथमेटिक्स बहुत आसान है, याद रखना यहाँ पर प्रॉपर्टीज को ये टफ बात होता है। फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंटेशन में यहाँ एफ सी लिखोगे, साइन ट्रांसफॉर्म में एफ एस लिखा था, और जिस फंक्शन का फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म करना वो फंक्शन, और इधर फिर √2/पाई 0 टू इंफिनिटी, और एफ एक्स तो रहेगा ही, और के एस एक्स की जगह हम बोल रहे हैं यहाँ cos एस एक्स डाल दें, cos एस एक्स डाल दें के एस एक्स की जगह। ये हुआ फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसका भी इनवर्स ट्रांसफॉर्म, फूरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर इनवर्स कोसाइन, उसको इन्वर्जन फॉर्मूला भी बोला जाता है। इनवर्स ट्रांसफॉर्म को इन्वर्जन फॉर्मूला बोला जाता है उसको। फूरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म तो यहां पर साइन लिखेंगे और -1 किसका, एफ एस का, यहां भी एस। एक बात बता दें, ये जो आया ये देखो बस रिप्रेजेंटेशन सीखो, रिप्रेजेंटेशन सीख भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात। इसको ना ये तो समझ रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एस का फंक्शन में आएगा, एस क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये इसको हम लिखेंगे एफ सी एस, एफ सी एस, क्योंकि कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। और वो साइन ट्रांसफॉर्म वाले में इसी को साइन उसमें भी लिख लेना, मिटा दिए हम, उसमें लिख लेना एफ एस एस, खाली एफ एस नहीं लिखिए, देखिए खाली एफ एस नहीं लिखिए, नहीं तो फिर पहचानने में प्रॉब्लम होता है। सिंपली एफ एस किस में लिखा था, फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म में। फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म में हम लोग सिंपली एफ एस लिखा था, लेकिन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में इसको सिंपली एफ एस नहीं लिखो। समझे यहां पर क्या बोला, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का हो तो इसको एफ एस इंटू एस लिखना, फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म में एफ सी इंटू एस। तो ये रिप्रेजेंट, अब यहां देखो
यहां पर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स कर रहे हैं हम लोग, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स कर रहे हैं। तो ये डिफाइन है √2/पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। और यहां पर आप जिस फंक्शन का इन्वर्स करो, किसका कर रहे हो इन्वर्स, एफ एस इंटू एफ एस एस का इन्वर्स कर रहे हो, वो इंटू यहां पर साइन एस एक्स होगा, लेकिन यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, यहां पर एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। जहां जहां इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए होंगे देखना एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ होगा, जहां पर सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन किए हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ होगा। इसको बोलते हैं फूरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन में FC-1 लिखोगे। अब ब्रैकेट में कोसाइन ट्रांसफॉर्म वाला जो फंक्शन है इसमें ये जो आया था इसका इन्वर्स कर रहे हैं आप। ये फिर क्या देगा, ये तो fx देगा ना, ये तो fx देगा आपको, s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो fx देगा। यहां भी √2/पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, और यहां पर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वाला ये जो है ये फंक्शन रखेंगे, और cos sx और ds। अब देखो ना, 6 फॉर्मूला से 7-8 फॉर्मूला तो अभी हो गया, दुए गो बात में हो चुका है। उधर फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म और उसका इन्वर्जन फॉर्मूला, उसका इन्वर्स दूगो वहां हो गया। एक फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म उसका इन्वर्स दूगो यहां हो गया। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म उसका इन्वर्स दो ठो यहां हो गया। तो इतने ही में 6 गो फॉर्मूला हो चुका है। याद रखना है, ये भी एक टास्क होता है, खाली समझना। फिजिक्स में कहीं कहीं पर खूब दिमाग लगाना पड़ता है, याद नहीं रखना की जरूरत पड़ता है, वो अपने आप हो जाता। कहीं कहीं दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, खाली याद रखना है बात सबको। चलो इस पर एक हम पहले न्यूमेरिकल करते हैं, फिर एक मेन क्वेश्चन में आएंगे। ये सब क्यों आया, कहां से आया, ये सब फॉर्मूला उस बात पर फिर आएंगे। और क्यों पढ़ रहे हो, क्या एप्लीकेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, कहां से ये आइडिया आया इस ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स का, ये सब बात करेंगे। पहले एक न्यूमेरिकल पर कीजिए। फाइंड साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 1 for x greater than 0 greater than a and x equal to 0 for x greater than a। यहां पर लिमिट 0 टू इंफिनिटी जाएगा, और जब फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो -∞ टू इंफिनिटी वाला फंक्शन डिफाइन होता था। यहां जो फंक्शन जब साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात करेगा तो फंक्शन जो डिफाइन करेगा वो 0 टू इंफिनिटी लिमिट में डिफाइन करेगा। ये इंफिनिटी हुआ x ग्रेटर देन ए से ग्रेटर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस लिमिट को a से ग्रेटर है x, तो उससे ग्रेटर इधर क्या होगा, इंफिनिटी होगा। नहीं, यस सर। हाँ
तो जब भी फूरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है तो जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है वो 0 टू इंफिनिटी लिमिट में डिफाइन करता है, और जब फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछेगा तो जो फंक्शन देगा वो इंटरवल होगा -∞ टू +∞। ये सब फॉर्म को पकड़िए, ये सब पढ़ने के बाद क्या आइडिया आ रहा है, क्या चेंजिंग होता है कहां पर। चलो तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो अप्लाई करो। चलो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पहले निकालें। ये तो डिफाइन था, कोई फंक्शन एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म डिफाइन था, √2/π 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। तो यहां पर ये अभी अभी किसका निकालना है, एफ एक्स की जगह कौन है। देखो इस लिमिट को तोड़ना होगा, 0 टू इंफिनिटी में एक को फंक्शन नहीं है, दो गो फंक्शन है, तो इस लिमिट को तोड़ना होगा। एक तो 0 से ए आना होगा, और 0 से ए में एफ एक्स की जगह कितना है, 1 है, तो एफ एक्स की जगह 1 डाल दो, ये साइन एक्स डी एक्स। अब प्लस एक इंटीग्रल आपको लेना होगा ए टू इंफिनिटी, ए टू इंफिनिटी में फंक्शन 0 है तो यहां पर 0 डाल दीजिए। ये तो 0 हो गया, खाली इसका इंटीग्रेशन कर दो वो आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपली आ रहा है 2/π साइन एस एक्स डी एक्स 0 टू ए, और साइन एक्स एक्स का इंटीग्रल आप जानते हो ये होता है कितना, माइनस कॉस एस एक्स बाई एस, लिमिट 0 टू ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एस ए बाई एस √2/π 1 माइनस कॉस एस ए बाई एस। ये आंसर हुआ। इसी तरह से फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे, ये लिमिट तोड़ना पड़ता है। जो फंक्शन -0 टू इंफिनिटी में एक ही फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है, और भी तोड़ सकता है फंक्शन को, उसको पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जब कोई इंटरवल में बहुत सारे फंक्शन डिफाइन किया गया हो उसको पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है। इसी तरह से आप फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दोगे, तो ये तो हो जाएगा। कोई भी फंक्शन होगा उसका फूरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। लेकिन ध्यान रखोगे जब फूरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म होगा पूछा जाता है तो इंटरवल जो फंक्शन देगा -∞ टू +∞ में देगा, उसमें भी फिर 2-3 फंक्शन जो भी दिया हुआ हो तोड़ तोड़ के। एक मेन क्वेश्चन करना है हम लोग को अभी, ये सब जो एक्सप्रेशन डिफाइन किया ये सब कहां से आया, कैसे आया, तो वो बात अब सुनो। मिटा दें इसको, वो कर लीजिएगा ना फूरियर कोसाइन वाला। यस सर। टॉपिक लिखो फूरियर इंटीग्रल थ्योरम। फूरियर इंटीग्रल थ्योरम सेमेस्टर 3 में हम लोग फूरियर सीरीज पढ़ा था, फूरियर सीरीज।
कोई फंक्शन का फूरियर सीरीज डिफाइन किया था हम लोग, कोई पीरियोडिक फंक्शन का,